Hello my people, my family, hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to my channel The Sun Tarot 7777. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके नियर फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, तो आगे आने वाले कुछ दिनों में लाइक 15 डेज़ भी आप या फिर 1 मंथ भी रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि 15 डेज़ या फिर 1 मंथ के अंदर आपके लाइफ में क्या कुछ चेंजेस होंगे और क्या कुछ आपको हासिल होगा। ठीक है, और किस चीज़ से आपको सतर्कता बरतनी है वो भी चीज़ें मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगी विथ गाइडेंस। ऑलराइट, तो ये जो आपकी रीडिंग होगी बिल्कुल डिटेल में होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी, जनरलेस रीडिंग होगी। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए है। ठीक है, और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड इफ़ यू वांट टू टेक पर्सनल रीडिंग फ्रॉम मी, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। आप लोग जो है पर्सनल रीडिंग अपने मैरिज पे या फिर करियर किसी भी चीज़ से रिलेटेड ले सकते हो, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी। ओके, सो चलिए पायल सिलेक्शन करते हैं। पायल जो है आपका आज नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग है ए से एम। अगर आपका जो है नेम इनिशियल आता है ए से एम के बीच में, ठीक है, तो पायल 1 आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं आपको पॉज करके भी दिखा दूंगी ताकि आप जो है आराम से अपने पायल को सेलेक्ट कीजिए और वीडियोस को क्लिक करके देखिए। ओके, पायल 2 के लिए है एन से जेड। अगर आपका नेम पड़ता है तो पाइल 2 को आप सेलेक्ट करेंगे। ओके, अगर आप लोग नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग नहीं जाना चाहते हैं तो आप जो है कार्ड भी सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने कार्ड भी आपके लिए ऑप्शन में रखा है। ठीक है, तो पहला कार्ड है फॉर पाइल 1 मास्टर जीसस का। ओके, दिस इज़ फॉर पाइल 1। और दूसरा जो हमारा कार्ड है लॉर्ड कृष्णा का। ठीक है, ये है पाइल 2 के लिए। तो मैं आपको पॉज करके दिखा देती हूँ ताकि जो है आप इंट्यूटिवली या फिर 2-3 सेकेंड जो है भगवान का नाम लेकर अपने पाइल को चूज़ करके रीडिंग देखें। सो मैं आपको पॉज करके दिखाती हूँ। सो होप कि आप अपने पाइल सेलेक्ट कर लिए होंगे। ठीक है, अब मैं मिलूँगी आपको आपके रीडिंग पे। हेलो पाइल 1, होप यू ऑल आर वेरी फाइन एंड एंजॉइंग योर लाइफ। होप कि आप अपने नेम इनिशियल ए से एम के बीच में सेलेक्ट करके आए होंगे एंड या फिर आप अपने इस ब्यूटीफुल कार्ड मास्टर जीसस का कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं कि क्या कुछ आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, नियर फ्यूचर में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले जो है एंजल से डायरेक्ट मैसेज मैं लूँगी और आपको बताऊँगी। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस और भी कार्ड्स के थ्रू लूँगी, गाइडेंस लूँगी आपके लिए। ठीक है, सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्लीज़ लॉर्ड जीसस, प्लीज़ लॉर्ड कृष्ण, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। ओके, वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कार्ड आ रहा है। ठीक है, तो नियर फ्यूचर में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, भर भर कर अपॉर्चुनिटीज़ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, करियर से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में धन संपत्ति जो है बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप लोग जो है नया प्रॉपर्टी वगैरह खरीदते हुए दिखाई दे रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा स्टेप आप अपने लाइफ में लेने वाले हो। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी तो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रही है और उससे जो है आप अपने लाइफ में अपनाओगे एंड वो आपको काफ़ी ज़्यादा तरक्की दिलाएगा। ठीक है, तो इस तरह की मैसेजेस आ रहे हैं। स्पेशली मुझे करियर से रिलेटेड दिखाई दे रहा है। तो बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम अभी वीक चल रहा है, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत स्ट्रांग हो जाओगे नियर फ्यूचर में। अचानक से कुछ चेंजेस आएंगे, अचानक से हो सकता है आपका कंपनी जो है ग्रोथ हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और अगर शादी की बात की जाए, रिलेशनशिप की बात की जाए, ठीक है, तो मुझे कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए मैरिड जो पर्सन यहाँ दिख रहे हैं, शायद आपके लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा था। ठीक है, तो उस वजह से झगड़ा भी होता था आप दोनों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा ना कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा सुधरते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में बताऊं तो रियूनियन होते हुए दिखाई दे रही है एंड यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि मे भी आपकी तरफ बहुत सारे मैरिज प्रपोजल आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। लेकिन इस कार्ड के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूँगी, स्पेशली जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपका सुधरते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना बिल्कुल राइट पाथ पे चल रहे हो। जिस पाथ पे आप चल रहे हो
वहाँ पे ना आपको ऐसा लग रहा है कि टॉर्च दिखाने वाला, लाइट दिखाने वाला, फ्लैश लाइट दिखाने वाला वहाँ पे, ठीक है, यूनिवर्स है, भगवान है। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हीलिंग होते हुए दिखाई दे रही है और आप बिल्कुल सही पाथ पे चल रहे हो। वहाँ पे आपको प्यार मिलेगा, आपने गलतियाँ की हैं तो माफ़ी भी मिलेगी, ठीक है। जो भी सेपरेशन में है वहाँ पे रियूनियन भी होते हुए लोगों की दिखाई पड़ रही है, ठीक है। और ये भी है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आपकी अगर कोई गलती रही थी तो हो सकता है वो चीज़ें आपने सीख ली, ठीक है। तो अब जो है सब कुछ अच्छा होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। करियर आपका काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है मुझे। ओके, सो फॉरगिवनेस का कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखिए यहाँ भी एक फॉरगिवनेस का कार्ड है और वहाँ भी फॉरगिवनेस लिखा हुआ है मास्टर जीसस के कार्ड पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने कोई गलती की है, ठीक है, जिसका पछतावा अभी आपको हो रहा है, ठीक है। आपने कोई गलती की है, हो सकता है ये गलती आपने कभी किसी से डिस्कस नहीं की, आपने कभी किसी को बताया नहीं, ठीक है। लेकिन अब जाके वो उस चीज़ का आपको अफसोस हो रहा है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ आपने बुरा किया है तो वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपको माफ़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हो गया कि अगर आपने गलती की है, ठीक है, तो आपको माफ़ी मिल रही है। या फिर अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है और आप किसी चीज़ के को लेकर बैठे हुए हो, किसी के बारे में दिन भर सोचते रहते हो कि उसने मुझे कैसे छोड़ दिया, ठीक है, उसने मेरे साथ ब्रेकअप कैसे कर लिया, मैं बहुत अच्छा हूँ लुक वाइज, मैं बहुत अच्छी हूँ लुक वाइज, तो कैसे जो है मुझे छोड़कर चला गया वो, ठीक है। तो वो होता है कार्मिक रिलेशनशिप, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट लाइफ में आपने इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा किया होगा, ठीक है, तो ये कर्मा रह गया जो कि इस जन्म में आकर इस पर्सन ने वो बदला लिया है आपसे, ठीक है। तो ना ही उसकी गलती है ना ही आपकी गलती है, बस यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है फॉरगिवनेस की ज़रूरत है, मतलब उसको माफ़ करने की ज़रूरत है। और ये जो भी सिचुएशन आपका चल रहा है, जब उसको माफ़ कर दोगे ना, ये सिचुएशन खुद ही ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, ठीक है, जो कि आपके साथ बुरा किए हैं, ठीक है। आप पे ब्लेम लगाने की कोशिश की है, आपको बदनाम करने की कोशिश की है, ठीक है, आपका अच्छा नहीं चाहते थे। तो मुझे ऐसा लगता है पहले तो इस पर्सन को माफ़ कर दो, उसके बाद जो है आपको जो है इन लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल दूर कर देना है, डिलीट कर देना है, ताकि ये लोग जो है वापस से आपकी लाइफ में आकर आपको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे कि आप जीसस को भी जानते हो, ठीक है, सभी कोई जानते होंगे और उनके बारे में भी सुना होगा कि जीसस को जिसने, एक ने तो नहीं बहुत सारे लोगों ने क्रूसीफाई किया था, ठीक है। तो उस वक्त भी जीसस जो है लोगों को माफ़ कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो कह रहे थे ये लोग नादान हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी ना उनके सोल को समझना चाहिए, जिसने आपके साथ गलती की है, जिसने आपके साथ धोखा किया है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि उनके अंदर का जो सोल है वो भी काफ़ी ज़्यादा मेच्योर नहीं हुआ है, ठीक है, वो स्पिरिचुअली मेच्योर नहीं हुआ है, उनकी मेच्योरिटी नहीं हुई है। पर आप तो मेच्योर इंसान हो ना, तो आप जो है उनको माफ़ कीजिए। इस तरह से आपकी स्पिरिचुअल मेच्योरिटी भी दिखाई पड़ेगी कि हाँ सच में आप स्पिरिचुअल हो, ठीक है, और आप लोगों को जो है आप माफ़ भी करते हो। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर ऐसा करोगे, किसने आपको धोखा दिया है, तो उसको माफ़ कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप पास्ट के एनर्जी में फंसे हुए हो रिलेशनशिप को लेकर, तो जब तक उसको भूलोगे नहीं तब तक आपके लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आएंगी, ठीक है। आपके रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन आप खुद स्टक हो, ठीक है, और आपका जो माइंड है बिल्कुल स्टक है वहाँ पे, आप खुद ही नहीं बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, खुद ही को पत्थर बना लिए हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको जो है ना सब कुछ भूलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके रास्ते में बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। इन्जॉयमेंट दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, प्यार दिखाई दे रहा है, ठीक है, और हीलिंग दिखाई दे रही है सबसे बड़ी बात। इसलिए अगर कुछ लोग जो है फंसे हुए हैं पास्ट के रिलेशनशिप में, ठीक है, तो आगे बढ़िए, आपकी लाइफ में कोई नया रिलेशनशिप आ सकता है। इन द नियर फ्यूचर कार्ड भी है, आप देख सकते हो इन द नियर फ्यूचर, आप वीडियो भी देख रहे हो और यहाँ पे कार्ड भी है। यस, डेफिनेटली कोई नया रिलेशनशिप आपके लाइफ में शुरू हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि किसी से आपकी शादी फिक्स हो गई थी, ठीक है, और सब कुछ हो गया था, लास्ट स्टेज तक बातें हो चुकी थी, सगाई होने वाली थी, और अचानक से ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो है रिश्ता टूट गया कोई कारण की वजह से, ठीक है, कोई ट्रस्ट इशू की वजह से आपका रिश्ता टूट गया। तो ये जो है ना, इस वजह से आपको बहुत बड़ा धक्का लगा है कि आपको क्यों रिजेक्शन मिला और ऐसा क्यों भगवान ने किया, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनसे कोई बेहतर मिलने वाला था आपकी लाइफ में, इसलिए शायद उस वक्त तक वो सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। और भगवान ने आपको स्ट्रांग बनाने के लिए भी ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में की हैं।
ये भी चीज़ें आप समझिए और उस पर्सन को माफ़ कीजिए, उनकी फैमिली को माफ़ कीजिए, अपने लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में इन द नियर फ्यूचर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ट्रस्ट रखना है। यहाँ पे ट्रस्ट का कार्ड है और बिल्कुल भी रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप कार्ड है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी ट्रस्ट और डोंट स्टॉप से आपको क्या एंजल्स कहना चाहते हैं। देखिए, ट्रस्ट से कहने का ये मतलब है, तो पहले आप जो है खुद पर यकीन रखिए, अपने यूनिवर्स पे, और जिस भी भगवान को आप मानते हो उस पर यकीन रखिए। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप हो उसके जो है ना बिहाइंड में, पीछे या अगल बगल जहाँ भी मानो, आपके साथ भगवान है, उसके साथ एंजल्स भी है। ठीक है, तो जितने भी लोग यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं और जिस भी भगवान को मानते हैं, आपको फील होता होगा कि वो आपके साथ हैं और आपकी मदद करते हैं। चाहे आप कितना भी गुस्सा या नाराज़ रहते हो, परेशान रहते हो, ठीक है, आप उनका ही नाम लेते हो। ठीक है, गुस्से में भी उनका ही नाम लेते हो, अपने भगवान का। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करते हो अपने भगवान पे, यूनिवर्स पे, किसी न किसी हायर पावर पे। ठीक है, और आपको यकीन है, होप है, उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। एंड यस, डेफिनेटली अगर ऐसा है तो आपका लाइफ जो है काफ़ी अच्छा होते हुए दिखाई पड़ रहा है। और कोई भी आप अपने काम को कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, डोंट स्टॉप, रुकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ते जाना है, कोई भी चीज़ें आपको रोक नहीं सकती। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लाइफ में आप बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हो और आप बहुत अच्छे पोजीशन पे दिखाई दे रहे हो, आपका जॉब भी बहुत अच्छा है, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव भी की है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा है, लेकिन अभी थोड़ा सा स्टक हो गए हो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से। ठीक है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आप अपने लाइफ में बढ़ोगे, अपने काम पे ध्यान देने लगोगे, ठीक है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लगोगे, एक्सरसाइज वगैरह करोगे, जिम ज्वाइन करोगे, हेल्थ पे ध्यान दोगे, ठीक है, अच्छे खाने खाओगे, सात्विक डाइट अपनाओगे, ठीक है, और एनिमल्स से प्यार करोगे, नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे, तो सब कुछ पुरानी बातें, पास्ट की एनर्जी जो है आप भूल जाओगे। ठीक है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, तो वो आपका डेफिनेटली सुधरेगा। ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज क्लियर हो चुका है कि जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी। ठीक है, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। वाओ, सो यहाँ पे आप देख सकते हो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक के बाद अबंडेंस का कार्ड आया है। इट मीन्स कि डेफिनेटली आपके लाइफ में अबंडेंस आते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए घबराइए मत, पेशेंस रखिए, एंजल्स आपके साथ है। चाहे किसी भी एंजल्स को आप ले लो, चाहे आर्कएंजल माइकल हो, यूरियल हो, कोई भी हो, गैब्रियल हो, सभी आपके साथ हैं। ठीक है, आपका हेल्थ वेल्थ सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। चाहे मैं आपको ये भी सजेशन दूंगी, आप जो है ग्रीन तारा माँ, ठीक है, ब्लैक तारा माँ, येलो तारा माँ और रेड तारा माँ के मंत्र जो है सुन सकते हो। ठीक है, लेकिन हाँ, टाइम जो है ना, एक टाइम पे सारा मंत्र नहीं सुनना है, आपको जो है टाइम ले लेकर सुनना है। जैसे कि सुबह में सुन सकते हो एक मंत्र, उसके बाद दोपहर में सुन सकते हो, उसके बाद जो है आप शाम में सुन सकते हो। इससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। आपकी जो भी विशेष है वो काफ़ी जल्दी पूरी होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको मैनिफेस्ट की तरह उसको करना है, प्रेजेंट टेंस में या फिर पास्ट टेंस में नहीं कहना है कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है। आपको जो है, जब आप मंत्र सुन लोगे तो उसके बाद जो है आपको रिक्वेस्ट के तौर पे कहना है तारा माँ को कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, मुझे ज़रूरत है अपने लाइफ में, प्लीज़ मुझे ये सारी चीज़ें प्रदान करें। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ज़रूर कीजिए। जो तारा माँ का मंत्र होता है वो आप ज़रूर सुन सकते हो। ओके, ऑलराइट, सो और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। वाह, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ बहुत अच्छा चेंजेस होगा। आप मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हो और आप पे मुस्कुराहट ही ज़्यादा सूट करती है। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप कार्ड देख सकते हो, उसमें जो एक लेडी है, एंजल्स है स्पेशली कह सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश है। ठीक है, यहाँ पे भी आप एंजल को देख रहे हो जो कि आपके लिए अबंडेंस लेकर आ रही है। तो फाइनेंशियली मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हो सकता है कि कोई बिज़नेस शुरू कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत सही टाइम है। ये बिज़नेस को आप आगे लेकर जा सकते हो और फिर ये बिज़नेस जो है आपको आगे लेकर जाएगा। ठीक है, मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारे अबंडेंस लेकर आएंगे। बॉटम ऑफ द डेक है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आपका जो सिचुएशन ये चल रहा है ना, वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, करियर हो या फिर कुछ भी हो, आपका जो है सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे बिग एंड हैप्पी चेंजेस का कार्ड है। ठीक है,
तो ये जो आपको कोई भी स्टेप ले रहे हो अपने लाइफ में तो ऐसा दिखाई दे रहा है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है, ठीक है, किसी चीज़ के लिए, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपने एफर्ट लगाया, मेहनत की, उसके वजह से आपके लाइफ में कुछ बड़े रिजल्ट्स हो रहे हैं, हैप्पी एंड बिग चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक फिर से आया है कि आपका जो है हेल्थ इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर घर में किसी का हेल्थ ख़राब है तो वो भी दिखाई दे रहा है कि हेल्थ इंप्रूव होगा, ठीक है। स्पेशली मुझे दिखाई दे रहा है कि लेग्स वगैरह में प्रॉब्लम है, आपके चलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, या फिर आपके घर में आपके पेरेंट्स के या फिर ग्रैंड माँ या ग्रैंडफादर के हो सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशली मुझे लग रहा है कि उनके हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। और देखते हैं ईयर फ्रॉम नाउ क्या हो सकता है, मैं मैसेजेस क्लियर करने की कोशिश करूँगी। नो नीड टू वरी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है हेल्पफुल पीपल, ओके, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना शादी को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, बहुत सारे लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी शादी के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू बी वरी, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी जो है कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज हो सकती है, लव मैरिज भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि लव मैरिज नहीं हो सकती। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ रिलेटिव की मदद से, ठीक है, या तो आपके पेरेंट्स मानेंगे लव मैरिज के लिए, कोई रिलेटिव में आप आके पढ़े लिखे कोई रिलेटिव, ठीक है, आपके घर के, जो कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और आपके और आपके जो पार्टनर है दोनों को मिलाने में, शादी करवाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपके कोई रिलेटिव, ऑलराइट, और सारी जिम्मेदारियां भी उठा रहे हैं आपकी शादी के लिए। ये मैसेजेस यहाँ क्लियर हो रहे हैं, ओके। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है अरेंज मैरिज वाले लोगों के लिए कि यहाँ पे कोई रिलेटिव की तरफ से रिश्ता आ सकता है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल रिश्ता होगा, काफ़ी अच्छा होगा, और उनसे आपकी शादी होते हुए भी दिखाई दे रही है। 1 साल के अंदर आपकी शादी होगी, ओके। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इट्स अप टू यू, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहिएगा, मैनिफेस्ट कीजिएगा, साथ साथ प्रेयर कीजिएगा, ग्रैटिट्यूड कीजिएगा, तो आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। एंड यहाँ जो है बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है पीसफुल रिजोल्यूशन। इसके थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितने भी ड्रीम्स मैंने आपको बताए, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं इन द नियर फ्यूचर में, ठीक है, उससे आपको शांति ही मिलेगी, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी लाइफ में उथल फुथल आ रहा है, लेकिन मैं और भी कार्ड्स लेके आपके लिए गाइडेंस लूँगी कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको गाइड ज़रूर कर दूँगी कि किस किस चीज़ से आपको बचने की ज़रूरत है। फ़िलहाल तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि सब कुछ अच्छा है, थोड़ा हेल्थ पे आपको ख्याल रखना है, अपना ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हेल्थ आपका बहुत अच्छा है तो हो सकता है कि थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आ सकता है, तो उस पर आप ध्यान रखें। वैसे तो यहाँ ये दिखाई दे रहा है कि आपके घर में किसी का हेल्थ ख़राब है तो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। एंड यहाँ पे रेनबो की एनर्जी है, तो आपका लाइफ जो है काफ़ी कलरफुल दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो कलरफुल होने वाला है आपका लाइफ, और जो भी आपने किया है उसका रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो भी एफर्ट डाला है उसका पीसफुल रिजोल्यूशन होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा एंजल्स की तरफ से क्लियर हो चुके हैं, ऑलराइट। तो थोड़ा और मैसेजेस क्लियर करते हैं कि क्या कुछ होने वाला आपके नियर फ्यूचर में, ओके। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, ओके, दैट्स ग्रेट, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली आपको कोई बहुत बड़ा पोजीशन मिलने वाला है, ठीक है। या तो हो सकता है कि आपका प्रमोशन होने वाला है, देन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आप जो है कोई गवर्नमेंट जॉब में लग सकते हो, ठीक है। आपका कोई गवर्नमेंट जॉब लगते हुए दिखाई पड़ रहा है, ओके। देन यहाँ पे है इमोशनल लॉस। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के मे बी बहुत सारे लोगों का सेपरेशन वगैरह हो सकता है, ठीक है। आप दोनों के बीच में, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड लाइफ में थोड़ा उथल फुथल दिखाई दे रहा है, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, अपने पार्टनर के साथ अच्छा बिहेव करना है। अगर रूडली बिहेव करते हो तो नहीं करना है, या फिर आपके पार्टनर रूडली बिहेव करते हैं तो उनको समझाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे इमोशनल लॉस का कार्ड दिखाई दे रहा है, तो मे भी आगे चल के थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में, लाइक रिलेशनशिप को अगर देखा जाए रिलेशनशिप के लिए, तो वहाँ पे थोड़े प्रॉब्लम्स दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप उस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकते। अगर आप अच्छा बिहेव कर रहे हो, आपके पर्सन जो है रूड बिहेव कर रहे हैं, तो उस पर्सन को आप समझा सकते हो, ठीक है। अगर किसी के दिल को पिघलाना है तो मधुर ध्वनि बोलिए, ठीक है, मधुर वर्ड यूज़ कीजिए, स्वीट वर्ड यूज़ कीजिए, उससे बेहतर कुछ नहीं होता है किसी सामने वाले इंसान को इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है।
अगर आप लड़के जवाब दे रहे हो तो वो तो और गुस्सा हो जाएंगे, बौखला जाएंगे। लेकिन आप प्यार से समझाओगे तो हो सकता है वो वहाँ से चले जाएं, लेकिन ज़रूर सोचेंगे, आपके वर्ड्स पे ज़रूर ध्यान देंगे। इसलिए हमेशा ख्याल रखें इस चीज़ का। रिलेशनशिप जो है बन तो जाता है, लेकिन उसको निभाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत भी लगता है, और हर दिन उस पर वर्क भी करना पड़ता है उसको स्ट्रांग बनाने के लिए। ठीक है, और देखते हैं न्यू बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म भी हो रहा है, कुछ लोगों का डाइवोर्स होते हुए दिखाई दे रहा है, कोई नए पर्सन इंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन बाहर के हो सकते हैं, तो ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं, मैट्रिमोनियल साइट पे भी मिल सकते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे होप का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपने उम्मीद लगा रखी थी, जो भी आपके ड्रीम्स थे, अब वो सारे ड्रीम्स, देखिए आपको अच्छे से पता होंगे कि क्या क्या आपके ड्रीम्स हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी उम्मीद आपने लगा रखी थी वो पूरी होगी। आपने उम्मीद लगा रखी थी कि शायद किसी का कॉल मैसेजेस आ जाता, ठीक है, उसके साथ मेरा क्या हो जाता, रियूनियन हो जाता। कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे कि ये मेरी ज़िंदगी से चला जाए कैसे भी। तो ये जो आपने उम्मीद लगा रखी है भगवान से, आप हमेशा प्रे करते हो, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो काफ़ी जल्दी पूरा होगा इन द नियर फ्यूचर। ठीक है, अगर हो सकता है कि कहीं आप वर्क प्लेस पे जाते हो, ठीक है, जो कि जहाँ पे कोई इंसान जो है आपको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, ठीक है, या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो वो चला जाएगा वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा उस पर्सन का। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग आपकी लाइफ में अच्छे पर्सन जो है पास्ट के थे, तो उनसे बातें होते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, और कुछ न्यू बिगनिंग तो होगा ही, कोई नए पर्सन आपके लाइफ में आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, एंड वाओ दैट्स ग्रेट। हार्मनी का भी कार्ड आ चुका है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके सोलमेट, या फिर कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में इंटर कर रहे हैं। आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी शुरू होते हुए दिखाई पड़ रही है कुछ लोगों के लिए। तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ऑलराइट, थोड़ा मैसेजेस और क्लियर करते हैं कि क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिखाई दे रहा है स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आया है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इन द नियर फ्यूचर जो है आप यूनिवर्स से कनेक्ट होने वाले हो। ठीक है, आपको कहा नहीं जाएगा कि आप कनेक्ट हो जाओ या मेडिटेट करो, आप खुद ही कनेक्ट हो गया। ऐसा कुछ होगा ना कि आप जो है खुद ही ट्रस्ट करना शुरू कर दोगे यूनिवर्स पे। अगर नहीं करते हो यहाँ पे बहुत सारे लोग, ठीक है, थोड़ा बहुत करते हो तभी तो हो यहाँ पे, है ना। अगर कम करते हो तो बहुत स्ट्रांग होने वाला है आपका बिलीफ यूनिवर्स पे, भगवान पे, जीसस पे, जो भी आप मानते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आपका स्ट्रांग होने वाला है यूनिवर्स पे बिलीव। ठीक है, खुद कनेक्ट होने वाले हो। यहाँ पे आपके लिए कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। ठीक है, बहुत प्यारा कार्ड्स आ रहा है आपके लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी जो है स्पिरिचुअलिटी, आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, आप ह्यूमैनिटी पे बिलीव करने वाले हो, एनिमल लवर बन रहे हो। कुछ लोग तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है नॉन वेज से वेज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, सात्विक डाइट अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक कदम आप बढ़ा रहे हो। ठीक है, और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ोगे। ये चीज़ें यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे कार्ड है कम्युनिकेशन का। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ना किसी पुराने पर्सन से, कोई बहुत अच्छे पर्सन जो हमेशा आपको गाइड करते थे, जिससे आपकी दूरियां हो गई, कुछ वजह से हो गई होगी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि वो पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, उनसे बातें हो रही है और काफ़ी अच्छे से बातें हो रही है। आप काफ़ी केयर करके उससे बातें कर रहे हो, वो आपकी केयर करके बातें कर रहे हैं, बहुत प्यार से बातें हो रही हैं। आप लोग मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हो, डेटिंग पे भी जाते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आपके सेम जेंडर के हो, आपके फ्रेंड हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर ही हो, एक्स पार्टनर ही रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो कि आपको बहुत सपोर्ट करता था, वो आपके लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। या फिर ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ये भी चांसेस है, 50% चांसेस है कि कोई नए पर्सन आने वाले हैं जो कि जिसके साथ आपका केयरिंग कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, वो आपका केयर बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो और देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे मैसेज है सिक्योरिटी का। ओके, काफ़ी मैसेजेस पॉजिटिव आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो भी आपके लाइफ में आगे आने वाला है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होने वाला है। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका करियर अच्छा हो जाता था, फिर से डाउन आ जाता था। बिजनेस करते थे, उसके बाद फिर से बिजनेस में उथल पुथल आती थी, वो फिर से नीचे आ जाता था। ठीक है, हायर फ्रिक्वेंसी से लोअर फ्रिक्वेंसी में आ जाता था। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि सब कुछ में आपको सिक्योरिटी मिलते हुए दिखाई दे रहा है टाइगर लिली के कार्ड्स के थ्रू। ठीक है,
चाहे वो आपका लव लाइफ हो या फिर करियर हो। सिक्योरिटी आती हुई दिखाई दे रही है, स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है आपके आगे आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। सो ये सारे मैसेजेस हैं। ओके, गाइडेंस था ये आपके लिए। और देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। देखिए, एक चीज़ और गाइडेंस मैं आपको बताना चाहूँगी, वो ये है कि आपको थोड़ा सा नेचर में इंटरेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो देखते हैं क्या कुछ होने वाला आपके लाइफ में। रिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फ्रेंडशिप, जिसके साथ अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और वो आपके साथ कमिटमेंट अभी नहीं दिए हैं या फिर आपने कमिटमेंट नहीं दिया है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आपको कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो आपका फ्रेंडशिप है ये और भी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता चला जा रहा है और रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे आ चुका है आपका बहुत ब्यूटीफुल कार्ड, वो है रोमांस का, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है डेफिनेटली आपके लाइफ में आपके लव लाइफ में कोई इंटर करने वाला है और आपका जो है प्यार होगा उस पर्सन के साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। और उससे भी इम्पॉर्टेंट दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होंगे आपके सामने वाले पर्सन जो आपके साथ रिलेशनशिप में रहेंगे, और आप दोनों के बीच जो है रोमांस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा। ये पर्सन आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देंगे और आपको डेटिंग पर ले जाना पसंद करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हेल्थ से भी रिलेटेड मैसेजेस आए हैं कि आप जो है आगे चल के आगे आने वाले टाइम में हो सकता है जिम वगैरह ज्वाइन करने वाले हो, या फिर आपका प्लानिंग वगैरह रहा है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आपके लिए सही टाइम दिखाई दे रहा है। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है आपके नए फ्रेंड्स भी बन सकते हैं, चाहे जिम हो या फिर कहीं कोई वर्क प्लेस पे जा रहे हो या फिर आपका रेसिडेंस में चेंजेस हो रहा है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे नए दोस्त भी बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छे होंगे जिसके साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, ऑलराइट। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है आपको एक्सरसाइज जो है ना करना शुरू करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए आप अपना डाइट वगैरह, उसके साथ साथ अपना डाइट भी अच्छा करना चाहिए आपको, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी इन द नियर फ्यूचर, और यहाँ पे फिर से मैसेजेस आ चुका है कि आपको हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हेल्थ ख़राब हो जाएगा, लेकिन बस ये कहने का मतलब है कि इस पर ध्यान दीजिए तो वो और भी अच्छा रहेगा, आप अच्छा फील करोगे और स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ जाओगे, ठीक है। जब आप पूरे मन से, पूरे दिल और दिमाग से अच्छे रहोगे ना, तो फिर आपको बॉडी भी नहीं रोकेगा आपको आगे बढ़ने से, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, ऑलराइट। तो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। यहाँ जो है आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। सो होप कि आपको क्लियरिटी मिली होगी, समझ आया होगा। जो जैसा भी लगे आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। सो चलती हूँ पाइल 2 की रीडिंग पे, देखते हैं उसके लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस आ रहे हैं। सो बाय एंड टेक केयर। हेलो पाइल 2, होप कि आप अपने इस कार्ड को सेलेक्ट करके आए होंगे, कृष्ण का कार्ड को, या फिर आप जो है अपने नेम इनिशियल एन से जेड के बीच में सेलेक्ट करके आए होंगे। तो देखते हैं क्या कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रहे हैं, ठीक है, कि आपके आने वाले नियर फ्यूचर में क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम डायरेक्ट गाइडेंस देंगे एंजल्स के थ्रू, ओके। सो जिस तरह से मैंने पाइल 1 में किया बिल्कुल एग्जैक्टली आपके लिए भी वैसे ही रीड करूँगी, ओके। सो प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और वीडियोस को लाइक कीजिए ताकि आप एनर्जी को क्लेम कर सको। बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। देखते हैं कि क्या कुछ आपके लाइफ में इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, ओके। सबसे पहले तो दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हो, किसी चीज़ को लेकर जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो। वो परेशानियाँ रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकती है, करियर को भी, ठीक है, करियर से भी रिलेटेड दिखाई दे रही है, या फिर जो है आपका रिज़ल्ट वगैरह है उसके लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जिस भी हायर पावर पे बिलीव करते हो वो आपके साथ है, वो आपकी परीक्षा ले रहा है, यहाँ पे ये चीज़ क्लियरिफाई हो रहा है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है कि आपका आने वाला टाइम जो है काफ़ी कलरफुल होगा, ठीक है, काफ़ी ब्राइट होगा, और आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होंगे, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर में ही होने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगेगा, इन द नियर फ्यूचर ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप रिज़ल्ट को लेकर परेशान हो तो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, ठीक है। विक्ट्री होते हुए दिखाई दे रही है, जीत आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर किसी से बातें नहीं चल रही है तो अगर सेपरेशन हो रखा है तो बातें होंगी, लेकिन एक चीज़ होता है ना, जैसे कि आप प्यार में हो, ठीक है, किसी से प्यार कर रहे हो
और हमेशा सब कुछ क्या है, अच्छा ही चल रहा है, रोज़ी रोज़ी टाइप है, ठीक है, तो वो प्यार नहीं होता है, सिर्फ अट्रैक्शन कह सकते हो। जहाँ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी है, आप कुछ कहोगे तो हाँ में हाँ मिलाएंगे, और आपके पर्सन कुछ कह रहे हैं तो आप भी हाँ में हाँ मिला रहे हो। तो ये क्या है, डर है कि कहीं वो चला ना जाए और फिर मेरा टाइम पास कैसे होगा। लेकिन जो ट्रू प्यार होता है ना, वो ये होता है कि आप अगर कोई गलती भी करते हो तो आपके पर्सन टोकेंगे, या फिर वो कुछ गलती कर रहे हैं तो आप टोकोगे, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप कर रहे हो, तो आपकी तरफ से ट्रू लव है। अगर दोनों कर रहे हो तो काफ़ी अच्छी बात है कि दोनों की तरफ से ट्रू लव है, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जब तक स्ट्रगल नहीं होगा प्यार में, देखिए एक चीज़ है, जो चीज़ ट्रू होता है, जेन्युइन होता है, ठीक है, उसको पाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाता है, ठीक है। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो आपका करियर हो, ठीक है। करियर तो बिल्कुल क्लियर है कि आप कुछ बिजनेस कर रहे हो तो उसका अच्छा तरीके से कर रहे हो तो उसका फल तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग ट्रू लव चाहते हो तो सेपरेशन उसमें होगा। बहुत सारे लोगों का ट्विन फ्लेम जर्नी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता भी है ट्विन फ्लेम जर्नी। कभी कभी सोलमेट्स में भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है, उतने हाई लेवल के नहीं होते, लेकिन थोड़े बहुत सभी में होते हैं, ठीक है। झगड़ा जो है हमारे फैमिली में भी होता है, ठीक है, सिबलिंग्स में भी होता है। क्या वो हमारे सोलमेट नहीं है? डेफिनेटली वो हमारे सोलमेट है, लेकिन फिर भी झगड़ा हो रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके जो प्यार करने वाले हैं, अगर सच में प्यार है तो उसके लिए, उसको पाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप रो रहे हो, परेशान हो अपने पर्सन को लेकर कि कहीं वो आप और बिज़ी हैं, कहीं और वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं आ गए, तो अगर आपका सच्चा प्यार है तो वापस लौट के ज़रूर आएंगे, ठीक है। और उस चीज़ के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, ये भी दिखाई दे रहा है मुझे, ये पर्सन जो है थोड़ा अपने काम में बिजी है, दैट्स वाई ये जो है हर वक्त, हर सही समय पे रिप्लाई नहीं करते हैं। रिप्लाई तो मिलता है लेकिन सही समय पे रिप्लाई नहीं मिलता है। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा हो जाते हो, आप तुरंत कमिटमेंट चाहते हो, ठीक है, पूरी की पूरी कमिटमेंट आप चाहते हो कि एक अनकंडीशनली प्यार करे, ठीक है। तो कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इस वजह से वो सारी चीज़ें आपको फील नहीं हो पा रही है, ठीक है। मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग जो है इंस्टा पे मुझे ज़रूर फॉलो कीजिए, आप लोगों को पता चलेगा, वहाँ पे मैं आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे कोट्स डालती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके जो ट्विन फ्लेम का रिलेशन होता है, लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप होता है, वो कैसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, पेशेंस रखिए, आपका जो रिलेशनशिप है उसमें रियूनियन होगा, ठीक है। और किसी भी चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है आप लोगों में, ठीक है, चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डीपली गहराई में सोच रहे हो, और अच्छी बात है कि आप डीपली गहराई में सोच रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप निगेटिव वे में सोच रहे हो तो ये बहुत गलत है। पॉजिटिव वे में सोच रहे हो तो अच्छी बात है, निगेटिवली सोच रहे हो तो गलत है। यू आर रेडी, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग जो है अपने प्लानिंग वगैरह बना रखा है किसी चीज़ के लिए, या फिर ट्रैवलिंग के लिए हो सकता है, काम के सिलसिले में आप जो है कहीं और शिफ्ट होना चाहते हो, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ से आप कहीं बिल्कुल दूर जाना चाहते हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए कि ये जो है आपका बिल्कुल सही टाइम है, या फिर आने वाले 15 दिनों में या फिर 1 महीने के अंदर जो है ये आपके लिए बहुत परफेक्ट टाइम होगा, और आप जो है वहाँ शिफ्ट कर सकते हो, रह सकते हो, चले जा सकते हो, या तो अपनी पूरी फैमिली को लेकर, या फिर आपका सिर्फ प्लान है कि अभी सिर्फ मैं जा रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, तो परफेक्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपका कोई प्लानिंग है बिजनेस को लेकर, करियर को लेकर, या कहीं बाहर जाकर पढ़ाई करने का, ठीक है, किसी बाहर अब्रॉड जाकर, ठीक है, कंट्री में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारा कुछ सही दिखाई दे रहा है। और आपके बहुत सारे लोगों के लिए ये दिखाई दे रहा है कि आप चाहते तो हो, लेकिन आपके दिमाग में डर दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपने बहुत सारे प्लानिंग्स कर लिए हैं लेकिन स्टेप नहीं ले पा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपका जो फियर है वो आपको रोक रहा है, ठीक है। तो ये फियर को ख़त्म कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि भगवान जो है वो आपके साथ है, ठीक है। इसलिए कुछ भी नहीं होने वाला है, सब कुछ अच्छा होगा, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा आपको, काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल टाइम में आप आगे बढ़ सकते हो अपने लाइफ में, अगर किसी भी चीज़ के लिए आपने प्लान किया है तो, ठीक है। किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहे हो, किसी ने आपको ऑलरेडी प्रपोज कर दिया है और आप जो है प्रपोज़ल का उनका हाँ नहीं दे रहे हो, चाहते हो, बहुत दिल में प्यार है, ठीक है, लेकिन प्रपोज़ल आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि आपके मन में डर है कि कहीं मुझे धोखा ना मिल जाए, ठीक है, बाद में वो जाके मुझसे बोर ना हो जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, तो जब तक आप रिस्क नहीं लोगे आपको पता कैसे चलेगा कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि डेफिनेटली आप आगे बढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जो भी आपके सामने अगर कुछ प्रपोज़ल वगैरह आया है, चाहे वो मैरिज का प्रपोज़ल हो
या आपका रिलेशनशिप के लिए प्रपोज़ल हो, ठीक है, या फिर कोई बिज़नेस को लेकर प्रपोज़ल है, तो उसे लाइए, अपनी लाइफ में ट्राई कीजिए। कभी कभी रिस्क टेकर बनना भी ज़रूरी होता है। कुछ नहीं करने से बेहतर है कि कुछ कीजिए लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आगे चल के ये सब अच्छा होगा। आप अपने एक्शन को मेंटेन करके रखोगे, काम करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो कोई नहीं रोक सकता आपको आगे बढ़ने से, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। और देखते हैं दिस वन, आस्क योर एंजल्स। देखिए, आस्क योर एंजल का कार्ड आया है आपके लिए। मैं बताना चाहूँगी क्या कहना चाहते हैं एंजल्स आपसे। ट्रस्ट का कार्ड है। देखिए, यहाँ पे ऐसा कहना चाह रहे हैं एंजल्स आपको, बहुत सारे लोग जो है थोड़े थोड़े बातों पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ठीक है। छोटी छोटी बातें आपके साथ अगर कुछ गड़बड़ होता है, ठीक है, या फिर आपका रिजल्ट अटक जाता है या कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप जो है थोड़े थोड़े बातों पे ना रूठ जाते हो, भगवान से गुस्सा हो जाते हो और भगवान से कहने लगते हो मेरे साथ आप ऐसा क्यों करते हो, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है। लेकिन भगवान आपको ऐसा कहना चाहते हैं, वो आपको आके तो नहीं कह सकते, लेकिन एंजल्स के थ्रू, और एंजल जो है मुझे बता रही है आपको बताने के लिए कि वो ये कहना चाहती हैं कि तुम जो है ना मुझ पर ट्रस्ट रखो, ठीक है। एंजल्स और भगवान आपसे ऐसा कहना चाहते हैं कि आप लोग जो है मुझ पर ट्रस्ट रखिए। ये जो आपका लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है वो एक परीक्षा की तरह है और ये आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा आगे जाकर। इसलिए थोड़ा पेशेंस तो रखिए। लाइफ जो है उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। हो सकता है ये लाइफ का आपका सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट हो और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ लाइफ में सेलिब्रेशन, इन्जॉयमेंट, फन, पार्टी हो, ठीक है। तो पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, आगे बढ़ते जाइए और अपने इंट्यूशन का ज़रूर यूज़ कीजिए, ठीक है। कुछ अगर काम करने जा रहे हो, आपको मन ऐसा कह रहा है कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए अभी, तो वो चीज़ रुक जाइए, थोड़ा टाइम देकर कीजिए। हो सकता है कि वो आपके लिए सही नहीं था, ठीक है। ऐसा इंट्यूशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को इंट्यूशन ज़रूर यूज़ करना है, ठीक है। और स्पेशली मेल के लिए मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को, जो भी मेल यहाँ पे देख रहे हैं, आप लोग थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। क्योंकि जो फीमेल होती है उन लोगों में इंट्यूशन पावर काफ़ी अच्छा होता है मेल के कंपैरिजन में। तो आप लोग थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करेंगे, तो आप भी जो है अपने इंट्यूशन को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, ठीक है। और आगे आने वाले लाइफ में टाइम में क्या होने वाला है, ठीक है, लाइक आगे आने वाले टाइम में कहने का मतलब है 1 वीक के अंदर क्या होने वाला है, इस तरह का आभास जो है फीमेल, बहुत सारी फीमेल जो है उनको हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आप भी थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ, चीज़ों को समझ पाएंगे आप लोग। यहाँ पे ये मैं आपको कहना चाह रही हूँ, ठीक है। और देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस आ रहा है आपके लिए। दिस वन, पीसफुल रिजोल्यूशन। देखिए, यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो कुछ भी मेहनत किया है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। डेफिनेटली आप काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग दिखाई दे रहे हो, ठीक है। हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो, और उस मेहनत की वजह से आपका लाइफ डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होगा, ठीक है। वाटरफॉल की तरह होगा, रेनबो की तरह होगा, कलरफुल होगा, ऑलराइट। तो काफ़ी पीसफुल होगा आपके आने वाला लाइफ, चाहे वो आपका मैरिड लाइफ हो। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी है कि आपका जो है मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, तो उसमें भी शांति आती हुई दिखाई दे रही है। या तो बिल्कुल पूरी तरह सेपरेट हो जाओगे, डाइवोर्स हो जाएगा, ठीक है, या तो शांति आएगी, ठीक है। तो जो कुछ भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा, कुछ भी ख़राब नहीं हो रहा है। जो भी हो रहा है फ्लो के साथ बहते जाइए। जो स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं वो क्वेश्चंस नहीं करते हैं ज़्यादा, ठीक है। वो भगवान जो भी कर रहे हैं उनके साथ उस पर बिलीव रखते हैं। उनको पता होता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा, इसलिए वो घबराते नहीं हैं और उनको सच में रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है आगे चल के, ठीक है। और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहा है आपके लिए। दिस वन, नॉट द राइट टाइम। ओके, कुछ चीज़ों के लिए अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिस क्वेश्चन को सोचकर अगर देख रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चंस के लिए नॉट द राइट टाइम है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप और मैरिड लाइफ के लिए अगर कहो, पूछो आप लोग, ठीक है। अगर मैरिड लाइफ के लिए सोच रहे हो और रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हो या मैरिज के लिए प्रपोजल के लिए सोच रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी काफ़ी जल्दी सॉल्व होते हुए दिखाई दे रही हैं इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। और अगर करियर के लेकर अगर देखो तो मे भी थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। वेल, ऑल क्लैरिफाई करते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। यस, डेफिनेटली रोमांस का कार्ड आ चुका है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, स्पेशली यहाँ पे जो भी लोग देख रहे हैं पाइल 2 के लिए, आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में ज़्यादा अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है इन द नियर फ्यूचर। आपके सारे ड्रीम्स तो पूरे होते हुए इन द नियर फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन हाँ,
आपका रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। आपका जो लाइफ है, ज़िंदगी, उसमें शांति आते हुए दिखाई दे रही है, पेशेंस आते हुए दिखाई दे रहा है, होप आते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, या तो ये हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर कर सकते हैं जो कि जिसकी वजह से आपके लाइफ में काफ़ी शांति आएगी, क्योंकि रोमांस का कार्ड आया है। ठीक है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो भी आपके लाइफ में आने वाले हैं वो आपके सोलमेट होंगे। देखिए, मैं आपको फिर से कह देती हूँ कि आपका जो करियर है, अगर आपने कोई बहुत बड़ा सपना देखा है तो मे बी अभी वो आपका सही समय नहीं है। वो हो सकता है कि आप मेहनत करोगे, लग जाओगे उसमें। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो ख़राब होगा। आगे चल के टाइम आएगा, डिवाइन टाइम आएगा जब वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी, लेकिन अभी नहीं पूरा होगा वो। ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर लव लाइफ की बात की जाए तो डेफिनेटली वो आपका अच्छा होगा। रियूनियन भी होते हुए दिखाई दे रहा है, मैरिज प्रपोजल भी आते हुए दिखाई दे रहा है, कोई नए पर्सन इंटर करते हुए दिखाई दे रहा है, आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, ये भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके। यहाँ पे आप कार्ड देख सकते हो, बिग एंड हैप्पी चेंजेस आते हुए आपके लाइफ में दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, और देखते हैं। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। देखिए, यहाँ पे मुझे करियर के लिए आप लोगों के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आ रहे हैं एंड रिकन्सिडर्ड का कार्ड आ चुका है। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे 50% लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप जो भी काम करने जा रहे हो उसमें आपको थोड़ा सा ठहराव की ज़रूरत है। ठीक है, और उस चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने की ज़रूरत है। और जो भी काम करने जा रहे हो उसको एक बार फिर से रिकन्सिडर कीजिए, सोचिए, समझिए, क्योंकि मैंने आपको पहले फिर बताया कि अपने इंट्यूशन का यूज़ कीजिए। ठीक है, कि पहले आपको अपने इंट्यूशन का यूज़ करना है कोई भी काम करने से पहले। अगर आपको वो सही लग रहा है तो आप डेफिनेटली कीजिए, आगे आने वाले टाइम में, इन द नियर फ्यूचर कीजिए। लेकिन आपका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं करना चाहिए, तो आपको उस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है। थोड़ा सा एकांत में, अकेले में बैठना है आपको। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले भी, मुझे इंट्यूशन आ रहा था कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, स्पेशली मेल के लिए लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है स्पेशली मेल के लिए कि आप लोग जो है थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। और जो भी काम करने वाले हो, ठीक है, अगर कोई जॉब को छोड़कर दूसरे जॉब पकड़ने वाले हो तो ये भी उसको सोचने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पेशेंस और प्लानिंग कीजिए, फिर आप जो है कोई स्टेप लीजिए अपने लाइफ में। ठीक है, यहाँ पे ये मैसेजेस आ रहे हैं। तो अगर रिलेशनशिप की बात हो तो वहाँ पे आप रिस्क ले सकते हो। ठीक है, जब तक रिस्क नहीं लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो सच्चा प्यार करता है नहीं। लेकिन यहाँ पे करियर की अगर बात की जाए तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि थोड़ा थमिए, थोड़ा सा समझिए कि क्या चीज़ें आप करने जा रहे हो, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, कि आप वहाँ पे रह पाओगे या नहीं उन लोगों के साथ जो भी आप करने जा रहे हो। ठीक है, वो आपके लिए काम सही होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे गेट मोर इन्फॉर्मेशन का कार्ड आया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिखाई पड़ रही है, तो इसका आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आपको अपने लाइफ में कोई काम करना है। अगर आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही आप करो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि हाँ करना चाहिए, और बहुत सारे लोगों की तरफ से लग रहा है कि हाँ करना चाहिए, पूरा इंट्यूशन आपको आ रहा है कि हाँ मुझे अब तो ये चीज़ें करनी चाहिए, तो आप कर सकते हो। ठीक है, ये मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ और कार्ड्स लेते हैं, एंजल्स की तरफ से क्लैरिफाई करते हैं। काफ़ी मैसेजेस घूम घूम कर आ रहे हैं। इन द नियर फ्यूचर, यस, इन द नियर फ्यूचर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटी आपको बिजनेस के लिए मिल सकती है। ठीक है, ये चीज़ें मैसेजेस दिखाई पड़ रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए, या फिर बाहर जो है अब्रॉड पढ़ने जा सकते हो। तो देखिए, करियर के लिए भी मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, सिचुएशन आपका इम्प्रूव होगा। लेकिन जो भी काम करना है अच्छे से समझ कर करना है, और आप आगे आने वाले टाइम में जो भी स्टेप लेने वाले हो वो काफ़ी अच्छे तरीके से लोगे, काफ़ी स्मार्टली लोगे, काफ़ी स्मार्ट हो आप लोग। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके एक्शन की वजह से आप जो एक्शन ले रहे हो वो काफ़ी अच्छा होगा, प्योर होगा, स्पिरिचुअल होगा, और उस वजह से आपके आने वाले इन द नियर फ्यूचर में आपका जो सिचुएशन है, जो भी अभी सिचुएशन चल रहा है, फ्रस्ट्रेशन का, डिप्रेशन का, एंजाइटी का, वो एकदम ख़त्म हो जाएगा, टाटा बाय बाय हो जाएगा, और आपकी लाइफ में शांति आएगी। पीसफुल रिजोल्यूशन का कार्ड था यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि शांति आते हुए दिखाई दे रही है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ को जीने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? प्यार होता है और शांति, दोनों चीज़ें होती हैं। अगर लाइफ में प्यार है, ठीक है, लेकिन शांति नहीं है, तो फिर वैसा रिलेशनशिप टॉक्सिक बनने लगता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है, अकॉर्डिंग टू मी, सबसे इम्पॉर्टेंट है एक पीसफुल लाइफ होना। ठीक है,
तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपका सिचुएशन इम्प्रूव होगा। कुछ लोगों का हेल्थ ख़राब है तो हेल्थ भी अच्छा होगा, ठीक है। रियूनियन हो जाएगा। अगर आप लोग सेपरेट हो तो पीसफुल रिजोल्यूशन होते हुए दिखाई दे रहा है। जिस चीज़ की आपने बहुत दिन से तलाश की वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, ठीक है। वो है शांति। ओके, और देखते हैं। देन यहाँ पे कार्ड है आपके लिए इफ़ यू बिलीव। देखिए यहाँ पे तो पहले दिखाई दे रहा है ट्रस्ट की कमी बहुत ज़्यादा है आप लोगों के अंदर। ट्रस्ट जो है आप लोग कम करते हो, चाहे वो आपके बड़े हो या फिर आपके बड़े भगवान ही क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग ट्रस्ट कम करते हो। अगर आप ट्रस्ट करोगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा जो है चैंट वगैरह कीजिए ओम का। उसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है आप लोग तारा माँ जो है उनका बहुत सारा मंत्र वगैरह आता है, अवेलेबल होता है, ठीक है। यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहता है, तो आप लोग जो है सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिए अलग अलग होता है। लाइक ग्रीन तारा माँ के लिए हो सकता है, अगर आप कर रहे हो ग्रीन तारा माँ के लिए तो आप जो है लुक्स के लिए करोगे, ठीक है। किसी को अट्रैक्ट करने के लिए करोगे, खुद को ब्यूटीफुल बनाने के लिए करोगे। येलो तारा माँ का अगर मंत्र सुन रहे हो तो आपके करियर में इंप्रूवमेंट होगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ख़त्म होगा। तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग जो है अपना मंत्र सुन सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर कीजिए, अच्छा होगा। तो यकीन आपको ज़रूर रखना है। यहाँ पे मैसेजेस आपके लिए आया है रिकवरी का। हो सकता है बहुत सारे लोगों की अभी सर्जरी वगैरह हुई है या फिर होने वाली है और आप उस चीज़ के लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो, ठीक है। या फिर घर में किसी का हो सकता है कि सर्जरी वगैरह होने वाला है, ठीक है। या फिर हो चुका है तो उनकी रिकवरी काफ़ी जल्दी होगी, ठीक है। अगर आपको टेंशन था कि रिकवरी में टाइम लगेगा, अगर वो बूढ़े बुजुर्ग है तो हो सकता है आपको लग रहा होगा टाइम लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी जल्दी रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है। साथ साथ ये भी मैं बताना चाहूँगी, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे उसमें भी काफ़ी जल्दी क्या आते हुए दिखाई दे रहा है, रिकवरी होते हुए दिखाई दे रही है। आप जो है लो फ्रिक्वेंसी से हाई फ्रिक्वेंसी में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड एक लास्ट कार्ड है, वो है 2 कार्ड आए हैं, वो है इट्स अप टू यू सक्सेस। यहाँ पे दोनों कार्ड आ चुके हैं। इफ़ यू बिलीव का भी कार्ड आया है एंड इट्स अप टू यू। अगर आप यकीन करते हो तो ये सब कुछ आप पे है, सब कुछ आप हासिल करोगे, ठीक है। अपने प्रेयर से, अपने प्रार्थना से। और मुझे पता है कि आपको होप है, उम्मीद है, अपने हायर पावर, अपने भगवान पे आप ट्रस्ट करते हो, ठीक है। ये ट्रस्ट जो है धीरे धीरे स्ट्रांग होता चला जाएगा और आपको सक्सेस की ओर लेकर जाएगा। देखिए डेफिनेटली आपकी लाइफ में सक्सेस आते हुए दिखाई दे रहा है इन द नियर फ्यूचर। जो भी आपने मेहनत किया है, काम किया है, ठीक है, उसके लिए दिखाई दे रहा है। और जब ये सक्सेस आपको मिलेगा ना तो खुद ही आपको जो है ना यूनिवर्स पे, अपने भगवान पे, हायर पावर पे यकीन हो जाएगा, ठीक है, कि हाँ सच में जो है भगवान एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ हायर पावर तो है जो कि इस दुनिया को चला रहा है, ठीक है। ये सारे मैसेजेस हैं और देखते हैं कुछ कार्ड्स के थ्रू कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, टेम्पटेशन का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो कि आपको थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर सकता है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसा हो सकता है। आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। वैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अगर आप करियर के लिए आगे बढ़ रहे हो तो मटेरियल हार्वेस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। आप जो है कुछ नई चीज़ें खरीद सकते हो अपने घर के लिए, फर्नीचर वगैरह, ठीक है। या फिर प्लानिंग वगैरह होगा आपका, तो इस टाइम खरीदने वाले हो इन द नियर फ्यूचर। या फिर नया घर लेते हुए दिखाई दे रहे हो, इस तरह की एनर्जी है, ओके। और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। वाओ, सेलिब्रेशन का कार्ड आ चुका है। तो यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे लोगों का कि रिजल्ट क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। जो भी आपका एग्ज़ाम आपने दिया वो एग्ज़ाम क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छा फेवरेबल रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छे मार्क्स आप गेन करने वाले हो, ठीक है। तो उसके लिए भी हो सकता है। या फिर शादी भी बहुत सारे लोगों की होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। मैरिज प्रपोजल आते हुए दिखाई दे रहा है। काफ़ी जल्दी सगाई होते हुए दिखाई दे रहा है। तो इतना क्लियर है कि किसी चीज़ का आप पार्टी कर रहे हो, पूरी फैमिली में पार्टी हो रही है, इस तरह की एनर्जी दिखाई पड़ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैसेजेस है आपके लिए, दिस वन, मेमोरीज ऑफ लव। कोई पास्ट के पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, कोई आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ठीक है। कोई सीक्रेट एडमायरर है आपके जो कि आपके लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ऑलराइट। और देखते हैं एक कार्ड, वो है फर्टिलिटी का कार्ड है। बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत सारी लेडी जो कि यहाँ पे वीडियोस देख रही हैं। अगर आप मैरिड हो, ठीक है, तो मे बी प्रेगनेंसी के न्यूज़ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। और शादी की न्यूज़ भी होते हुए दिखाई पड़ रही है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है आपका न्यू बिगनिंग का। तो मुझे लग रहा है ना कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, ठीक है। कोई आने वाला है, कहने का ये मतलब है
कि आपके लाइफ में आपकी बेबी आ सकती है, बेबी बॉय या बेबी गर्ल आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। उसके बाद ये भी दिखाई दे रहा है कि न्यू बिगनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। जिनकी शादी नहीं हुई है, कवारे हैं, सिंगल है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएंगे जिसके साथ आपका रिलेशनशिप शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है, या फिर जो है आप कोई नए कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो, या फिर कोई नया जॉब करने वाले हो, प्रमोशन होते हुए दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस क्लियर हो रहे हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है गाइडेंस। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। गाइडेंस है आपके लिए क्लियरिटी। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, ठीक है, और आप चाहते हो उससे क्लियरिटी। बहुत सारे क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड, उसको लेकर, ठीक है। उसके साथ आपका जो रिश्ता था, चाहे कोई भी हो, फ्रेंड्स का हो या फिर रिलेशनशिप का हो, लव लाइफ का हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, ठीक है, और आप उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो। तो वो आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं। इसलिए मुझे लगा कि पास्ट के कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं, और ये ना मैनिफेस्टेशन चल रहा है आप दोनों के बीच में। आप भी अट्रैक्ट कर रहे हो, वो भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपको क्लैरिटी देने वाले हैं, ठीक है, और ब्राइट पाथ आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपकी लाइफ में मैच्योरिटी होते हुए दिखाई दे रही है, अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के रिलेशन में आते हुए दिखाई दे रही है, ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आप एक बहुत सही पाथ पे चलते हुए दिखाई दे रहे हो। और देखते हैं सेल्फ, ओके, यू आर सो मच मोर। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक मैसेज और खुल के आ चुका है, वो ये है कि आप लोग जो है ना, हो सकता है बहुत सारे लोगों को रिजेक्शन मिला है, मैरिज के लिए भी हो सकता है, या फिर लव लाइफ में भी हो सकता है। आपने किसी को प्रपोज किया है एंड कमिटमेंट नहीं मिला, तो उसकी वजह से आपको लगता है कि आप जो है लुक्स वाइज अच्छे नहीं हो, ठीक है, या फिर आप में कमी है, या आप जॉब नहीं करते हो, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो, इसलिए आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब अगर इस वजह से कोई आपको रिजेक्ट कर रहा है ना, तो आप उसको रिजेक्ट कर दो, ठीक है, उसको डिलीट कर दो अपने लाइफ से। क्योंकि इस तरह का इंसान जो है ना, आपको कभी भी छोड़ के जा सकता है। अगर शोहरत देख कर आ रहा है, पैसे लुक्स वगैरह देख कर आ रहा है, ठीक है, तो वो जा भी सकता है। अगर आपके पास वो चीज़ ख़त्म हो जाएगा तो वो आपको सपोर्ट और मोटिवेट करने की जगह वो भाग जाएगा, ठीक है। इसलिए बच के रहिए। ओके, एक और मैसेज देखते हैं आपके लिए, पावर। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी जिसने आपको छोड़ा है, ठीक है, या फिर हो सकता है किसी ने तो आपको छोड़ा है, ठीक है, वो आपको ना एक लेसन देकर गया है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके अंदर पावरफुल एनर्जी आते हुए दिखाई दे रही है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप सिंगल भी हो तो आगे आने वाले टाइम में आपके अंदर जो है काफ़ी पावरफुल एनर्जी जनरेट होने वाली है। स्पिरिचुअल भी होते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे कार्ड आया है आपका डिवोशन का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भक्ति में काफ़ी ज़्यादा लीन होते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग, ठीक है। आपका जो सोल है वो काफ़ी ज़्यादा सेक्रेट और प्योर होते हुए दिखाई दे रहा है, लोगों की मदद करते हुए दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी प्योर एनर्जी आई आपके लिए, ठीक है। 2 कार्ड्स लेंगे सिर्फ और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहा है आपके लिए। यहाँ पे है सरप्राइजेस। ओके, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में बहुत सारे सरप्राइजेस आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है, स्पेशली मुझे लव लाइफ के लिए दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि कभी कोई इनविटेशन में आप जा रहे हो, ठीक है, किसी की शादी में गए हो या बर्थडे पार्टी में गए हो, तो वहाँ पे आपके पार्टनर आपको मिल सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं। एंड फ्रेंडशिप हो सकती है उनसे, फ्रेंडशिप का कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ न्यू फ्रेंड्स भी आपके बन सकते हैं, कोई नई स्किल सीखते हुए दिखाई दे रहे हो, और जो भी फ्रेंड्स होंगे ना वो आपकी काफ़ी ज़्यादा केयर करेंगे, ठीक है। तो ये सारे मैसेजेस क्लियर हो चुके हैं। अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे आपकी रीडिंग ख़त्म होती है। चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपने पेरेंट्स का, अपना और अपने पार्टनर का भी, सभी का। ओके।